जरा सी चूक एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों का मनोबल गिरा सकती है। निफ्टी को हम 21,000 और उसके बाद 30,000 के पार भी जाते हुए देखेंगे। राहुल गांधी का मजाक समय समय पर उड़ता रहा है। राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपकी क्या राय है? 2024 के चुनाव में मोदी को वोट करेंगे या राहुल गांधी को एक बार मौका देकर देखेंगे? 2024 चुनाव सर पर है और आने वाले कल की ओर वैश्विक बाजार नजर गड़ाए बैठा है। चुनावी साल हमेशा इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट के लिए अच्छा रहता है, लेकिन क्या आपको पता है कि यह भी इस बात पर निर्भर करता है कौन सी सरकार बनेगी? क्या सरकार स्थिर रहेगी या फिर सत्ता पलट की संभावना बनेगी? अब सवाल यह है कि लोगों के दिलों पर इस समय किसकी और क्या छवि बनी हुई है। फिलहाल माना जा रहा है कि यह चुनाव वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विपक्ष के सबसे मजबूत दावेदार राहुल गांधी के मध्य मुकाबला रहेगा। चलिए जानते हैं कि इस समय नरेंद्र मोदी किस मुद्दों पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। उसके बाद बात करेंगे राहुल गांधी की। नरेंद्र मोदी के चुनावी मुद्दों में से एक मुद्दा है, इस बार 80 करोड़ लोगों को अगले 3 साल मुफ्त राशन मिलता रहेगा। बीजेपी अपने कार्यकाल के उपलब्धियों में शौचालय, प्रधानमंत्री आवास योजना और भारत अर्थव्यवस्था की तरक्की जो 11th पोजीशन से 5th पोजीशन तक लेकर आए हैं, इन उपलब्धियों को लेकर जनता के बीच जाएंगे। हालांकि वो कांग्रेस के 70 साल के शासन को भी लगातार याद करवाते रहेंगे। राम और हिंदुत्व के साथ साथ भ्रष्टाचार मुक्त भारत भी बीजेपी के लिए बड़ा मुद्दा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं राहुल गांधी के चुनावी मुद्दे। पहला मुद्दा बेरोजगारी की बढ़ती समस्या। दूसरा मुद्दा अडानी अंबानी के मोदी जी से संबंध। तीसरा मुद्दा देश की सरकारी संपत्तियों को अडानी अंबानी को बेचने का इल्जाम। चौथा मुद्दा रुपये की गिरावट और बढ़ती महंगाई मुख्य रूप से चुनावी मुद्दे हैं। यह बात अलग है कि राहुल गांधी किसी भी इल्जाम को पुख्ता तरीके से रखने में असमर्थ रहे हैं और कांग्रेस कर्ज माफी के लोक लुभावन वायदे के अलावा भारत और भारतवासियों के भविष्य के लिए क्या दृष्टिकोण रखते हैं, इस बारे में भी जनता को कभी नहीं बताया गया है। विपक्ष द्वारा बनाए गए इंडिया गठबंधन बिखरता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस अपनी अलग चाल चल रही है, बाकी पार्टियां 5 राज्यों के चुनाव के इंतजार में है। अगर 3 मुख्य राज्य मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने में कामयाब हो जाती है, तो कांग्रेस 2024 चुनाव में अकेले लड़ने का साहस दिखाएगी और इंडिया गठबंधन से दूरी बना लेगी। इससे बड़ा नुकसान अन्य विपक्षी पार्टियों को नहीं हो सकता और इसे अन्य पार्टियों के द्वारा धोखे के रूप में देखा जाएगा। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी की छवि अच्छी नहीं रही है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी में परिपक्वता देखने को मिली है। उनका एक डायलॉग बहुत फेमस हुआ था, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार था। राहुल गांधी का मजाक समय समय पर उड़ता रहा है। यह भी हकीकत है कि राहुल गांधी लगातार चुनाव हारकर विश्व रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। राहुल गांधी अपनी असफलताओं से मजबूत हुए हैं और देश का प्रतिनिधि बनने के लिए तैयार है। अब इस समय हवा का रुख क्या रहेगा, वो तो जनता पर निर्भर करेगा। अगर अगले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से सत्ता हासिल कर लेते हैं, तो शेयर बाजार और रुपये में स्थिरता देखने को मिलेगी। इन्वेस्टर का मनोबल भी भारतीय बाजार को लेकर मजबूत होगा। हम भारतीय अर्थव्यवस्था को ऊंचाइयों पर जाते हुए देखेंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भी बाजार में किसी भी तरह की बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। वैश्विक बाजार और इन्वेस्टर नए प्रधानमंत्री के कार्यकाल को अगले 3 महीने परखने की कोशिश करेगी। भारत के साथ नए रिश्तों की शुरुआत भी होगी। नए प्रधानमंत्री की आगे की रणनीति ही बाजार को सलाम करेगी। यह बात जरूर है कि जरा सी चूक एफआईआई यानी विदेशी निवेशकों का मनोबल गिरा सकती है। मिलीजुली सरकार या गठबंधन की सरकार बनने पर हमारे देश को आर्थिक और सामाजिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। अराजकता का डर बना रहेगा। अगर विरोधी और रूलिंग पार्टी जरूरत संसदीय सीटों के आंकड़े को नहीं छू पाते हैं, तो भारतीय अर्थव्यवस्था को धक्का पहुंचेगा और कुछ सालों के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास में बाधा आएगी। अब चुनाव नतीजे क्या होंगे वो समय बताएगा, लेकिन आपको भारतीय अर्थव्यवस्था पर संशय नहीं होना चाहिए। अगर आपने निवेश कर रखा है तो उसको होल्ड करें और अगर आपने एसआईपी कर रखी है तो लंबी अवधि के लिए चालू रखें। चुनाव का थोड़ा बहुत असर देखने को मिल सकता है, लेकिन निवेश के लिए लिहाज से भारतीय शेयर बाजार में निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। लंबी अवधि में भारतीय बाजार बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगा। निफ्टी को हम 21,000 और उसके बाद 30,000 के पार भी जाते हुए देखेंगे।
निवेश के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, बैटरी, लिथियम, हाइड्रोजन बनाने और उससे जुड़ी कंपनियों में निवेश करें। कमोडिटी समाचार पढ़े, समझे और आत्मविश्वास के साथ ट्रेड करें।